प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप श्रवण करेंगे पौष मास महात्म्य के 20वें अध्याय की कथा। शेष जी कहती हैं, नरश्रेष्ठ राजा सुमत ने श्री रघुनाथ जी की उत्तम कथा सुनने के लिए उत्सुक होकर स्वागत सत्कार से संतुष्ट हुए शत्रुघ्न जी से वार्तालाप आरंभ किया। सुमत बोले, महामते, संपूर्ण लोकों के शिरोमणि, भक्तों की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करने वाले तथा मुझ पर निरंतर अनुग्रह रखने वाले भगवान श्री राम अयोध्या में सुख पूर्वक तो विराज रहे हैं ना। ये सब लोग धन्य है जो सदा आनंद मगन होकर अपने नेत्र पुटों के द्वारा श्री रघुनाथ जी के मुखारविंद का मकरंद पान करते रहे। नरश्रेष्ठ, अब मेरी कुल परंपरा तथा राज्य भूमि आदि सब वस्तुएं पूर्ण सफल हो गई। दया से द्रवित होने वाली माता कामाक्षा देवी ने पूर्व काल में मुझ पर बड़ी कृपा की थी। राजाओं में श्रेष्ठ वीर सुमद के ऐसा कहने पर शत्रुघ्न ने श्री रघुनाथ जी के गुणों को प्रकट करने वाली सब कथाएं कह सुनाई। वे 3 रात्रि तक वहीं ठहरे रहे। इसके बाद उन्होंने राजा के साथ वहां से जाने का विचार किया। उनका अभिप्राय जानकर सुमद ने शीघ्र ही अपने पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया तथा उन महाबुद्धिमान नरेश ने शत्रुघ्न के सेवकों को बहुत से वस्त्र, रत्न और नाना प्रकार के धन दिए। तत्पश्चात शत्रुघ्न ने धनुष धारण किए हुए राजा सुमद को साथ लेकर अपने बहुज्ञ मंत्रियों, पैदल योद्धाओं, हाथियों और अच्छे घोड़े जुते हुए अनेकों रथों के साथ वहां से यात्रा आरंभ की। श्री रघुनाथ जी के प्रताप का आश्रय लेकर वे हंसते हंसते मार्ग तय करने लगे। पयोषिणी नदी के तीर पर पहुंचकर उन्होंने अपनी चाल तेज कर दी तथा शत्रुओं पर प्रहार करने वाले समस्त योद्धा भी पीछे पीछे उनका साथ देने लगे। वे तपस्वी ऋषियों के भांति भांति के आश्रम देखते तथा वहां श्री रघुनाथ जी के गुणगान सुनते हुए यात्रा कर रहे थे। उस समय उन्हें चारों ओर मुनियों की ये कल्याण में वाणी सुनाई पड़ती थी। ये यज्ञ का अश्व चला जा रहा है जो श्री हरि के अंश अवतार श्री शत्रुघ्न जी के द्वारा सब ओर से सुरक्षित है। भगवान का अनुसरण करने वाले वानर तथा भगवत भक्त भी उसकी रक्षा कर रहे हैं। जिनकी चित्तवृत्तियां भक्ति से निरंतर प्रवाहित रहती हैं, उन महर्षियों की पूर्वोक्त बातें सुनकर शत्रुघ्न जी को बड़ा संतोष हुआ। आगे जाकर उन्होंने एक विशुद्ध आश्रम देखा जो निरंतर होने वाली वेदों की ध्वनि से उसको श्रवण करने वाले मनुष्यों का सारा अमंगल नष्ट किए देता है। वहां का संपूर्ण आकाश अग्निहोत्र के समय दी जाने वाली आहुति के धूम से पवित्र हो रहा था। श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा स्थापित किए हुए अनेकों यज्ञ संबंधी युग उस आश्रम को सुशोभित कर रहे थे। वह सिंह भी पालन करने योग्य गौ की रक्षा करते थे। चूहे अपने रहने के लिए बिल नहीं खोदते थे क्योंकि वहां उन्हें बिल्लियों से भय भी नहीं लगता था। सांप सदा मोरों और नेवलों के साथ खेला करते थे। हाथी और सिंह एक दूसरे के मित्र होकर उस आश्रम पर निवास करते थे। मृग वहां प्रेम पूर्वक चरते रहते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था। गौ के थन घोड़ों के समान दिखाई देते थे। उनका विग्रह नंदिनी की भांति संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला था और वह अपने खूरों से उठी हुई धूल के द्वारा वहां की भूमि को पवित्र करती थी। हाथों में समिधा धारण करने वाले श्रेष्ठ मुनिवरों ने वहां की भूमि को धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान करने के योग्य बना रखा था। उस आश्रम को देखकर शत्रुघ्न जी ने सब बातों को जानने वाले श्री राम मंत्री सुमति से पूछा, सुमति, ये सामने किस मुनि का आश्रम शोभा पा रहा है? यहाँ सब जंतु आपस का वैर भाव छोड़कर एक ही साथ निवास करते हैं तथा ये मुनियों की मंडली से भी भरा पूरा दिखाई देता है। मैं मुनि की वार्ता सुनूंगा तथा उनका वृत्तांत श्रवण करके अपने को पवित्र करूंगा। महात्मा शत्रुघ्न के यो उत्तम वचन सुनकर परम मेधावी श्री रघुनाथ के मंत्री सुमति ने कहा, सुमित्रा नंदन, इसे महर्षि च्यवन का आश्रम समझो। ये बड़े बड़े तपस्वियों से सुशोभित तथा वैर शून्य जंतुओं से भरा हुआ है। मुनियों की पत्नियां भी यहाँ निवास करती हैं। महामुनि च्यवन वे ही हैं जिन्होंने मनुपुत्र शर्याति के महान यज्ञ में इंद्र का मान भंग किया और अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग दिया था।
शत्रुघ्न ने पूछा। मंत्रीवर, महर्षि च्यवन ने कब अश्विनी कुमारों को देवताओं की पंक्ति में बिठाकर उन्हें यज्ञ का भाग अर्पण किया था, तथा देवराज इंद्र ने उस महान यज्ञ में क्या किया था? सुमित्र ने कहा। सुमित्रानंदन, ब्रह्मा जी के वंश में महर्षि भृगु बड़े विख्यात महात्मा हुए हैं। एक दिन संध्या के समय समिधा लेने के लिए वे आश्रम से दूर चले गए थे। उसी समय दमन नामक एक महाबली राक्षस उनके यज्ञ का नाश करने के लिए आया और उच्च स्वर से अत्यंत भयंकर वचन बोला। कहाँ है वे अधम मुनि और कहाँ है उसकी पाप रहित पत्नी? वे रोष में भरकर जब बारंबार इस प्रकार कहने लगा तो अग्नि देवता ने अपने ऊपर राक्षस से भय उपस्थित जानकर मुनि की पत्नी को उसे दिखा दिया। वे सती साध्वी नारी गर्भवती थी। राक्षस ने उसे पकड़ लिया। बेचारी अबला कुर्री की भांति विलाप करने लगी। महर्षि भृगु, रक्षा करो, पति देव बचाओ, प्राणनाथ तपोनिधि मेरी रक्षा करो। इस प्रकार वे आर्त भाव से पुकार रही थी। तथापि राक्षस उसे लेकर आश्रम से बाहर चला गया और दुष्टा भरी बातों से महात्मा भृगु की उस पतिव्रता पत्नी को अपमानित करने लगा। उस समय महान भय से त्रस्त होकर वे गर्भ मुनि पत्नी के पेट से गिर गया। उस नवजात शिशु के नेत्र प्रज्वलित हो रहे थे, मानो सती के शरीर से अग्निदेव ही प्रकट हुए हों। उसने राक्षस की ओर देखकर कहा, ओ दुष्ट, अब तू यहाँ से ना जा, अभी जलकर भस्म हो जा। सती का स्पर्श करने के कारण तेरा कल्याण ना होगा। बालक इतना कहते ही वे राक्षस गिर पड़ा और तुरंत जलकर राख का ढेर हो गया। तब माता अपने बच्चे को गोद में लेकर उदास मन से आश्रम पर आई। महर्षि भृगु को जब मालूम हुआ कि ये सब अग्निदेव की ही करतूत है, तो वे क्रोध से व्याकुल हो उठे और शाप देते हुए बोले, शत्रु को घर का भेद बताने वाले दुष्ट आत्मा, तू सर्वभक्षी हो जा। ये शाप सुनकर अग्नि देवता को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु तुम दया के सागर हो, महामती मुझ पर अनुग्रह कीजिए। धार्मिक शिरोमणि, मैंने झूठ बोलने के भय से उस राक्षस को आपकी पत्नी का पता बता दिया था, इसलिए मुझ पर कृपा करो। अग्नि की प्रार्थना सुनकर तपस्वी मुनि दया से द्रवित हो गए और उन पर अनुग्रह करते हुए इस प्रकार बोले, अग्नि तुम सर्वभक्षी होकर भी पवित्र ही रहोगी। तत्पश्चात परम मंगल में विपर पर भृगु ने स्नान आदि से पवित्र हो हाथ में कुश लेकर गर्भ से गिरे हुए अपने पुत्र का जात कर्म आदि संस्कार किया। उस समय संपूर्ण तपस्वियों ने गर्भ से च्युत होने के कारण उस बालक का नाम च्यवन रख दिया। भृगु कुमार च्यवन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की चंद्रमा की भांति धीरे धीरे बढ़ने लगे। कुछ बड़े हो जाने पर वे तपस्या करने के लिए जगत को पवित्र करने वाली नर्मदा नदी के तट पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। उनके दोनों कंधों पर दीमकों ने मिट्टी की ढेरी जमा कर दी और उस पर 2 पलाश के वृक्ष उग आए। हरिण की उत्सुकता पूर्वक वहां आते और मुनि के शरीर में अपनी देह रगड़कर खुजली मिटाते थे, किंतु उनको इन सब बातों का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता था। वे अविचल भाव से स्थिर रहते थे। एक समय की बात है, मनु के पुत्र राजा श्रयाति तीर्थ यात्रा के लिए तैयार होकर परिवार सहित नर्मदा के तट पर गए। उनके साथ बहुत बड़ी सेना थी। महानदी नर्मदा में स्नान करके उन्होंने देवता और पितरों का तर्पण किया तथा भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दान दिए। राजा की एक कन्या थी जो तपाए हुए सोने के आभूषण पहनकर बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। वे अपनी सखियों के साथ वन में इधर उधर विचरने लगी। वहां उसने महान वृक्षों से सुशोभित वल्मीक देखा, जिसके भीतर एक ऐसा तेज दिख पड़ा जो निमेष और उन्मेष से रहित था। राजकन्या कौतूहलवश उसके पास गई और शलाकाओं से दबाकर उसे फोड़ डाला। फूटने पर उसके खून निकलने लगा। ये देखकर राजकुमारी को बड़ा खेद हुआ और वे दुख से कातर हो गई। अपराध से दबी होने के कारण उसने माता और पिता को इस दुर्घटना का हाल नहीं बताया। वे भय से आतुर होकर स्वयं ही अपने लिए शोक करने लगी। उस समय पृथ्वी कांपने लगी, आकाश में उल्कापात होने लगा, सारी दिशाएं धूमिल हो गई तथा सूर्य के चारों ओर घेरा पड़ गया। राजा के कितने ही घोड़े नष्ट हो गए, बहुतेरे हाथी मारे गए, धन और रतन का नाश हो गया तथा उनके साथ आए हुए लोगों में परस्पर कलह होने लगा। वे उत्पात देखकर राजा डर गए। उनका मन कुछ उद्विग्न हो गया। वे सब लोगों से पूछने लगे, किसी ने मुनि का अपराध तो नहीं किया है? परंपरा से उन्हें अपनी पुत्री की करतूत मालूम हो गई और वे अत्यंत दुखी होकर सेना और सवारियों सहित मुनि के पास गए।
भारी तपस्या में लगे हुए तपोनिधि च्यवन मुनि को देखकर राजा ने स्तुति के द्वारा उन्हें प्रसन्न किया और कहा, मुनिवर दया कीजिए। तब महातपस्वी मुनिश्रेय च्यवन ने संतुष्ट होकर कहा, महाराज तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये सारा उत्पात तुम्हारी पुत्र का ही किया हुआ है। तुम्हारी कन्या ने मेरी आंखें फोड़ डाली है, इनमें से बहुत खून गिरा है। इस बात को जानते हुए भी उसने तुमसे नहीं बताया है, इसलिए अब तुम शास्त्रीय विधि के अनुसार मुझे उस कन्या का दान कर दो, तब सारे उत्पातों को शांति मिल जाएगी। ये सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने उत्तम कुल, नई अवस्था, सुंदर रूप, अच्छे स्वभाव तथा शुभ लक्षणों से संपन्न अपनी प्यारी पुत्री उन अंधे महर्षि को ब्याह दी। राजा ने कमल के समान नेत्रों वाली उस कन्या का जब दान कर दिया तो मुनि के क्रोध से प्रकट हुए सारे उत्पात तत्काल शांत हो गए। इस प्रकार तपोनिधि मुनिवर च्यवन को अपनी कन्या देकर राजा श्रेयाति फिर अपनी राजधानी को लौटाए। पुत्री पर दया आने के कारण वे बहुत दुखी थे। सुमित्रानंदन राजा श्रेयाति के चले जाने के पश्चात महर्षि च्यवन पत्नी रूप में प्राप्त हुई उनकी कन्या के साथ अपने आश्रम पर रहने लगे। उसको पाकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। योगाभ्यास में प्रवृत्त होने के कारण उनके सारे पाप धुल गए थे। वे कन्या अपने श्रेष्ठ पति की भगवत बुद्धि से सेवा करने लगी। यद्यपि वे नेत्रों से हीन थे और बुढ़ापा होने के कारण उनकी शारीरिक शक्ति जवाब दे चुकी थी, तथापि वे उन्हें अपने अभिष्ट पूर्ण करने वाले कुल देवता के समान समझकर उनकी सेवा करती थी। जैसे शची इंद्र की सेवा में तत्पर होकर प्रसन्नता प्राप्त करती है, उसी प्रकार उस सुंदरी सती को अपने प्रियतम पति की सेवा में बड़ा आनंद आता था। पति भी साधारण नहीं, तपस्या के भंडार थे और उनका मनोभाव बहुत ही गंभीर था। तो भी वे उनकी प्रत्येक चेष्टा को जानती, हर एक अभिप्राय को समझती हुई सेवा में संलग्न रहती थी। ये सुंदर शरीर वाली राजकुमारी सभी शुभ लक्षणों से संपन्न और कृशांगी थी, तो भी फल, मूल और जल का आहार करती हुई अपने स्वामी के चरणों की सेवा करती थी। सदा पति की आज्ञा पालन करने के लिए तैयार रहती थी। उन्हीं के पूजन, आदर सत्कार में समय बिताती थी। संपूर्ण प्राणियों का हित साधन करने में उसका अनुराग था। वे काम, दंभ, द्वेष, लोभ, भय और मद का परित्याग करके सावधानी के साथ उद्यत रहकर सर्वदा च्यवन मुनि को संतुष्ट रखने का यत्न करती थी। महाराज, इस प्रकार वाणी, शरीर और क्रिया के द्वारा मुनि की सेवा करती हुई उस राजकुमारी ने 1000 वर्ष व्यतीत कर दिए तथा अपनी कामनाओं को मन में ही रखा, मुनि पर कभी प्रकट नहीं किया। एक समय की बात है, मुनि के आश्रम पर देव वैद्य अश्वनी कुमार पधारे। सुकन्या ने स्वागत के द्वारा उनका सम्मान करके उन दोनों का पूजन, आतिथ्य सत्कार किया। श्रेयाति कुमारी सुकन्या के लिए किए हुए पूजन तथा अर्घ्यपादम आदि से उन सुंदर शरीर वाले अश्विनी कुमारों के मन में प्रसन्नता हुई। उन्होंने स्नेहवश उस सुंदरी से कहा, देवी तुम कोई वर मांगो। उन दोनों देव वैद्यों को संतुष्ट देख बुद्धिमती नारियों में श्रेष्ठ राजकुमारी सुकन्या ने उनसे वर मांगने का विचार किया। अपने पति के अभिप्राय को लक्ष्य करके उसने कहा, देवताओं यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति को नेत्र प्रदान कीजिए। सुकन्या का ये मनोहर वचन सुनकर तथा उसके अस्तित्व को देखकर उन श्रेष्ठ वैद्यों ने कहा, यदि तुम्हारे पति यज्ञ में हम लोगों को देवोचित भाग अर्पण कर सके तो हम इनके नेत्रों में स्पष्ट रूप से देखने की शक्ति पैदा कर सकते हैं। च्यवन ने भी उन तेजस्वी देवताओं को यज्ञ में भाग देने के लिए हामी भर दी। तब वे दोनों अश्विनी कुमार अत्यंत प्रसन्न होकर महान तपस्वी च्यवन से बोले, मुने, सिद्धों द्वारा तैयार किए हुए इस कुंड में आप गोता लगाए। ऐसा कहकर उन्होंने च्यवन मुनि को, जिनका शरीर वृद्ध अवस्था का ग्रास बन चुका था तथा जिनकी नसनाड़ियां साफ दिखाई दे रही थी, उस कुंड में प्रवेश कराया और स्वयं भी उसमें गोता लगाया। तत्पश्चात उस कुंड में से 3 पुरुष प्रकट हुए जो अत्यंत सुंदर और नारियों का मन मोहने वाले थे। उनका रूप एक ही समान था। सोने के हार, कुंडल तथा सुंदर वस्त्र तीनों के शरीर पर शोभा पा रहे थे। सुंदर शरीर वाली सुकन्या उन तीनों को अत्यंत रूपवान और सूर्य के समान तेजस्वी देखकर अपने पति को पहचान ना सकी। तब वे साध्वी दोनों अश्विनी कुमारों की शरण में गई। सुकन्या ने पातिव्रत्य से संतुष्ट होकर उन्होंने उसके पति को दिखा दिया और ऋषि से विदा ली। वे दोनों विमान पर बैठकर स्वर्ग को चले गए। अब उन्हें इस बात की आशा हो गई थी कि जब मुनि यज्ञ करेंगे तो उसमें हम लोगों को भी अवश्य भाग देंगे। तदंतर किसी समय राजा श्रेयाति के मन में ये इच्छा हुई कि मैं यज्ञ द्वारा देवताओं का पूजन करूं।
उस समय महर्षि च्यवन को बुलाने के लिए अपने कई सेवक भेजे। उनके बुलाने पर महातपस्वी विप्रवर च्यवन वहां गए। साथ में उनकी धर्मपत्नी सुकन्या भी थी, जो मुनियों के समान आचार विचार का पालन करने में पक्की हो गई थी। जब पत्नी के साथ वे महर्षि राजभवन में पधारे, तब महायशस्वी राजा श्रेयाति ने देखा कि मेरी कन्या के पास एक सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष खड़ा है। सुकन्या ने पिता के चरणों में प्रणाम किया, किंतु श्रेयाति ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया। वे कुछ अप्रसन्न से होकर पुत्री से बोले, अरे तूने ये क्या किया? अपने पति महर्षि च्यवन को, जो सब लोगों के वंदनीय है, धोखा तो नहीं दे दिया? क्या तूने उन्हें बूढ़ा और अप्रिय जानकर छोड़ दिया और अब तू इस राह चलते हुए पुरुष की सेवा कर रही है? तेरा जन्म तो श्रेष्ठ पुरुषों के कुल में हुआ है, फिर ऐसी उल्टी बुद्धि तुझे कैसे प्राप्त हुई? ऐसा करके तू तो अपने पिता तथा पति दोनों के कुल को नरक में ले जा रही है। पिता के ऐसा कहने पर पवित्र मुस्कान वाली सुकन्या किंचित मुस्कुराकर बोली, पिताजी, ये जार पुरुष नहीं, आपके जमाता भृगुनंदन महर्षि च्यवन ही है। इसके बाद उसने पति की नई अवस्था और सौंदर्य प्राप्ति का सारा समाचार पिता से कह सुनाया। सुनकर राजा श्रेयाति को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर पुत्री को छाती से लगा लिया। इसके बाद ऋषि च्यवन ने राजा से सोमयाग का अनुष्ठान कराया और सोमपान के अधिकारी न होने पर भी दोनों अश्विनी कुमारों के लिए उन्होंने सोम का भाग निश्चित किया। महर्षि तपोबल से संपन्न थे, अतः उन्होंने अपने तेज से अश्विनी कुमारों को सोम रस का पान कराया। अश्विनी कुमार वैद्य होने के कारण पंक्ति पावन देवताओं में नहीं गिने जाते थे। उन्हें देवता अपनी पंक्ति में नहीं बिठाते थे, परंतु उस दिन ब्राह्मण श्रेष्ठ च्यवन ने उन्हें देव पंक्ति में बैठने का अधिकारी बनाया। ये देखकर इंद्र को क्रोध आ गया और वे हाथ में वज्र लेकर उन्हें मारने को तैयार हो गए। वज्रधारी इंद्र को अपना वध करने के लिए उदित देख बुद्धिमान महर्षि च्यवन ने एक बार हुंकार किया और उनकी भुजाओं को स्तंभित कर दिया। उस समय सब लोगों ने देखा इंद्र की भुजाएं जड़वत हो गई हैं। बाहें स्तंभित हो जाने पर इंद्र की आंखें खुली और उन्होंने मुनि की स्तुति करते हुए कहा, स्वामी, आप अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग अर्पण कीजिए, मैं नहीं रोकता। तात एक बार मैंने जो अपराध किया है उसको क्षमा कीजिए। उनके ऐसा कहने पर दया सागर महर्षि ने तुरंत क्रोध को छोड़ दिया और इंद्र की भुजाएं भी तत्काल बंधन मुक्त हो गई। उनकी जड़ता दूर हो गई। ये देखकर सब लोगों का हृदय विस्मयपूर्ण कौतूहल से भर गया। वे ब्राह्मणों के बल की, जो देवता आदि के लिए भी दुर्लभ है, सराहना करने लगे। तदंतर शत्रुओं को ताप देने वाले महाराज श्रेयाति ने ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया और यज्ञ के अंत में अवभृत स्नान कराया। सुमित्रा नंदन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था वे सब मैंने कह सुनाया। महर्षि च्यवन तपस्या और योग बल से संपन्न है। इन तपोमूर्ति महात्मा को प्रणाम करके तुम विजय का आशीर्वाद ग्रहण करो और श्री रामचंद्र जी के मनोहर यज्ञ में इन्हें पत्नी सहित पधारने के लिए प्रार्थना करो। शत्रुघ्न और सुमति में इस प्रकार वार्तालाप हो रहा था। इतने में ही यज्ञ का घोड़ा आश्रम के पास जा पहुंचा और उस महान आश्रम में घूम घूम कर मुख के अग्रभाग से दूब के अंकुर चरने लगा। इसी बीच में शत्रुघ्न भी च्यवन मुनि के शोभायमान आश्रम पर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने सुकन्या के पास बैठे हुए महर्षि च्यवन का दर्शन किया, जो तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप से जान पड़ते थे। सुमित्रा कुमार ने अपना नाम बतलाते हुए मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, मुनि, मैं श्री रघुनाथ जी का भाई और इस अश्व का रक्षक शत्रुघ्न हूँ। अपने महान पापों की शांति के लिए आपको नमस्कार करता हूँ। ये वचन सुनकर मुनिवर च्यवन ने कहा, नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न, तुम्हारा कल्याण हो। इस यज्ञ रूपी अश्व का पालन करने से संसार में तुम्हारे महान यश का विस्तार होगा। शत्रुघ्न से ऐसा कहकर महर्षि ने आश्रमवासी ब्राह्मणों से कहा, ब्रह्मऋषियों, ये आश्चर्य की बात देखो, जिनके नामों के स्मरण और कीर्तन आदि मनुष्य के समस्त पापों का नाश कर देते हैं, वे भगवान श्री राम भी यज्ञ करने वाले हैं। महान पातकी पर स्त्री लंबट पुरुष भी, जिनका नाम स्मरण करके आनंद पूर्वक परम गति को प्राप्त होते हैं, जिनके चरण कमलों की धूलि पड़ने से पत्थर की मूर्ति बनी हुई अहिल्या दर्शन मनोहर रूप धारण करके महर्षि गौतम की धर्मपत्नी हो गई। रणक्षेत्र में जिनके मनोहारी रूप का दर्शन करके दैत्यों ने उन्हीं के निर्विकार स्वरूप को प्राप्त कर लिया, तथा योगी जन समाधि में जिनका ध्यान करके योग आरूढ़ अवस्था को पहुंच गए और संसार के भय से छुटकारा पाकर परम पद को प्राप्त हो गए, वे ही श्री रघुनाथ जी यज्ञ कर रहे हैं। ये कैसी अद्भुत बात है।
मेरा धन्य भाग जो अब श्री रामचंद्र जी के उस सुंदर मुख की झांकी करूंगा, जिसके नेत्रों का प्रांत भाग मेघ की जल की समानता करता है, जिसकी नासिका मनोहर और बोहें सुंदर हैं, तथा जो वीणे से कुछ झुका हुआ है। जीवा वही उत्तम है जो श्री रघुनाथ जी के नामों का आदर के साथ कीर्तन करती है। जिसके विपरीत आचरण करती है वे तो सांप की जीभ के समान है। आज मुझे अपनी तपस्या का पवित्र फल प्राप्त हो गया। अब मेरे सारे मनोरथ पूरे हो गए, क्योंकि ब्रह्मादि देवताओं को भी जिसका दर्शन दुर्लभ है, भगवान श्री राम के उसी मुख को मैं नेत्रों से निहारूंगा। उनके चरणों की रज से अपने शरीर को पवित्र करूंगा तथा उनकी अत्यंत विचित्र वार्ताओं का वर्णन करके अपनी रसना को पावन बनाऊंगा। इस प्रकार की बातें करते करते श्री राम के चरणों का स्मरण होने से महर्षि का प्रेम भाव जागृत हो गया। उनकी वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। वे मुनियों के सामने ही अश्रुपूर्ण कंठ से पुकारने लगे, हे श्री रामचंद्र, हे रघुनाथ, हे धर्म मूर्ति, हे भक्तों पर दया करने वाले परमेश्वर, इस संसार से मेरा उद्धार कीजिए। इतना कहते कहते महर्षि ध्यान मगन हो गए। उन्हें अपने प्राय का ज्ञान न रहा। उस समय शत्रुघ्न ने मुनि से कहा, स्वामी, आप हमारे श्रेष्ठ यज्ञ को अपने चरणों की धूलि से पवित्र कीजिए। सब लोगों के द्वारा एकमात्र पूजित होने वाले महाबाहु श्री रघुनाथ जी का भी बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसे महात्मा के अंतकरण में निवास करते हैं। शत्रुघ्न के ऐसा कहने पर मुनिवर च्यवन आनंद मगन हो गए और वे अपने संपूर्ण अग्नियों को साथ ले परिवार सहित वहां से चल दिए। उन्हें पैदल जाते देख और श्री रामचंद्र जी का भक्त जान हनुमान जी ने शत्रुघ्न से विनय पूर्वक कहा, स्वामी, यदि आप कहें तो महापुरुषों में श्रेष्ठ इन राम भक्त महर्षि को मैं ही अपनी पुरी में पहुंचा दूं। वानर वीर के ये उत्तम वचन सुनकर शत्रुघ्न ने उन्हें आज्ञा दी, हनुमान जी जाइए, मुनि को पहुंचाइए। तब हनुमान जी ने मुनि को कुटुंब सहित अपनी पीठ पर बिठा लिया और सर्वत्र विचरने वाले वायु की भांति उन्हें शीघ्र ही अयोध्या पहुंचा दिया। मुनि को आया देख श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और प्रेम से विवल होकर उन्होंने उनके लिए अर्घ्यपादि आदि अर्पण किए। तत्पश्चात वे बोले, मुनिश्रेष्ठ, इस समय आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आपने सब सामग्रियों सहित मेरे यज्ञ को पवित्र कर दिया। भगवान का ये वचन सुनकर मुनिवर च्यवन बहुत संतुष्ट हुए। प्रेम आद्रेक के कारण उनके शरीर में रोमांच हो आया और वे बोले, प्रभु, आप ब्राह्मणों पर प्रेम रखने वाले और धर्म मार्ग के रक्षक हैं, तथा आपके द्वारा ब्राह्मण का सम्मान होना उचित ही है। महर्षि च्यवन के अचिंतनीय तपोबल को देखकर शत्रुघ्न ने विश्व वंदित ब्रह्मबल की बड़ी प्रशंसा की। वे मन ही मन कहने लगे, कहाँ तो विशुद्ध अंतकरण वाले मुनियों को स्वतः प्राप्त होने वाली महान भोगों की सिद्धि और कहाँ तपोबल से हीन मनुष्यों की भोग इच्छा। इस प्रकार सोचते हुए शत्रुघ्न ने च्यवन मुनि के आश्रम पर थोड़ी देर तक ठहकर जल पिया और सुख एवं आराम का अनुभव किया। उनका घोड़ा पुण्य सलिला पयोशन नदी का जल पीकर आगे के मार्ग पर चल पड़ा। सैनिकों ने जब उसे आश्रम से निकलते देखा तो भी वे उसके पीछे पीछे चल दिए। कुछ लोग हाथी पर थे तो कुछ लोग रथों पर, कुछ घोड़ों पर सवार थे, कुछ लोग पैदल जा रहे थे। शत्रुघ्न ने भी मंत्रीवर सुमति के साथ घोड़ों से सुशोभित होने वाले रथ पर बैठकर बड़ी शीघ्रता के साथ यज्ञ संबंधी अश्व का अनुसरण किया। वे घोड़ा आगे बढ़ता हुआ राजा विमल के रत्नातट नामक नगर में जा पहुंचा। राजा ने जब अपने सेवक के मुंह से सुना कि श्री रघुनाथ जी का श्रेष्ठ अश्व संपूर्ण योद्धाओं के साथ अपने नगर के निकट आया है, तो वे शत्रुघ्न के पास गए और उन्हें प्रणाम करके अपना रत्न, कोष, धन और सारा राज्य सौंपते हुए सामने खड़े होकर बोले, मैं कौन सा कार्य करूं, मेरे लिए क्या आज्ञा होती है। शत्रुघ्न ने भी उन्हें अपने चरणों में नतमस्तक देख दोनों भुजाओं से उठाकर छाती से लगा लिया। इसके बाद राजा विमल भी पुत्र को राज्य देकर अनेकों धनुर्धर योद्धाओं से शत्रुघ्न जी के साथ गए। सबके मन और कानों को प्रिय लगने वाले श्री रामचंद्र जी का मधुर नाम सुनकर प्राय सभी राजा उस यज्ञ संबंधी घोड़े को प्रणाम करते और बहुमूल्य रत्न एवं धन भेंट देते थे। इस प्रकार अश्व के मार्ग पर जाते हुए शत्रुघ्न ने एक बहुत ऊंचा पर्वत देखा। उसे देखकर उनका मन आश्चर्यचकित हो गया। अतः वे मंत्री सुमति से बोले, मंत्रीवर, ये कौन सा पर्वत है जो मेरे मन को विस्मय में डाल रहा है। इसके बड़े बड़े शिखर चांदी के समान चमक रहे हैं। मार्ग में इस पर्वत की बड़ी शोभा हो रही है। मुझे तो ये बड़ा अद्भुत जान पड़ता है। क्या यहाँ देवताओं का निवास स्थान है या ये उनकी क्रीड़ा स्थली है।
ये पर्वत अपनी सब प्रकार की शोभा से मेरे मन को मोहे लेता है। शत्रुघ्न जी का ये प्रश्न सुनकर मंत्री सुमति, जिनका चित्त सदा श्री रामचंद्र जी के चरणों में लगा रहता था, वो बोलने लगा, राजन, हम लोगों के सामने ये नील पर्वत शोभा पा रहा है। इसके चारों ओर फैले हुए बड़े बड़े शिखर स्फटिक आदि मणियों के समूह हैं। अतएव वे बड़े मनोहर प्रतीत होते हैं। पापी और परस्त्री लंपट पुरुष इस पर्वत को नहीं देख पाते। जो नीच मनुष्य भगवान श्री विष्णु के गुणों पर विश्वास या आदर नहीं करते, सत्पुरुषों द्वारा आचरण में लाए हुए श्रोत एवं समार्थ धर्मों को नहीं मानते तथा सदा अपने बौद्धिक तर्क के आधार पर विचार करते हैं, उन्हें भी इस पर्वत का दर्शन नहीं होता। नील और लाह की बिक्री करने वाले मनुष्य, घी आदि बेचने वाले ब्राह्मण तथा शराबी मनुष्य भी इसके दर्शन से वंचित रहते हैं। जो पिता अपनी रूपवती कन्या का किसी कुलीन वर्ग के साथ ब्याह नहीं करता, बल्कि पाप से मोहित होकर धन के लोभ से उसको बेच देता है, उसे भी इसका दर्शन नहीं होता। जो मनुष्य उत्तम कुल और शील से युक्त सती साध्वी स्त्री को कलंकित करता है तथा भाई बंधुओं को ना देकर स्वयं ही मीठे पकवान उड़ाता है, जो ब्राह्मण का धन हड़प लेने के लिए जालसाजी करता है, रसोई में भेद करता है तथा दूषित विचार रखने के कारण केवल अपने लिए खिचड़ी या खीर बनाता है, वे भी इस पर्वत को नहीं देख पाता। महाराज, जो मध्याह्न काल में भूख से पीड़ित होकर आए हुए अतिथियों का अपमान करते हैं, दूसरों के साथ विश्वासघात करते रहते हैं तथा जो श्री रघुनाथ जी के भजन से विमुख होते हैं, उन्हें भी इस पर्वत का दर्शन नहीं होता। ये श्रेष्ठ पर्वत बड़ा ही पवित्र है। पुरुषोत्तम का निवास स्थान होने से इसकी शोभा और भी बढ़ गई है। अपने दर्शन से ये मनोहर शैल हम सब लोगों को पवित्र कर रहा है। देवताओं के मुकुटों से जिनके चरणों की पूजा होती है, जहाँ देवता अपने मुकुट मंडित मस्तक झुकाया करते हैं, पुण्यात्मा पुरुष जिनका दर्शन पाने के अधिकारी हैं, वे पुण्य प्रदाता भगवान पुरुषोत्तम इस पर्वत पर विराजमान है। वेद की श्रुतियां नेति नेति कहकर निषेध की अवधि रूप से जिनको जानती हैं, इंद्रादि देवता भी जिनके चरणों की रज ढूंढा करती हैं, फिर भी उन्हें सुगमता से प्राप्त नहीं होती, तथा विद्वान पुरुष वेदांत आदि के महावाक्यों द्वारा जिनका बोध प्राप्त करते हैं, वे ही श्रीमान पुरुषोत्तम इस महान पर्वत पर विराज रहे हैं। जो इस नीलगिरी पर चढ़कर भगवान को नमस्कार करता और पुण्य कर्मादि के द्वारा उनकी पूजा करके उनका प्रसाद ग्रहण करता है, वे साक्षात भगवान चतुर्भुज का स्वरूप हो जाता है। महाराज, इस विषय में जानकर लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, उसको सुनो। राजा रतनग्रीव एक प्रिय परिवार के साथ जो 4 भुजा आदि भगवान का सारूप्य प्राप्त हुआ था, उसी का उपाख्यान मैंने वर्णन किया। ऐसा सौभाग्य देवता और दानवों के लिए भी दुर्लभ है। आश्चर्यपूर्ण वृत्तांत इस प्रकार है। तीनों लोकों में प्रसिद्ध जो कांची नाम की नगरी है, वे पूर्व काल में बड़ी संपन्न अवस्था में थी। वह बहुत अधिक मनुष्यों की आबादी थी। सेना और सवारी सभी दृष्टियों से कांची बड़ी समृद्धिशालिनी पूरी थी। वहां ब्राह्मणोचित शेकर्मों में निरंतर लगे रहने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण निवास करते थे, जो सब प्राणियों के हित में संलग्न और श्री रामचंद्र जी के भजन के लिए सदा उत्कंठित रहते थे। वहां के क्षत्रिय युद्ध में लोहा लेने वाले थे। वे संग्राम में कभी पीछे पैर नहीं हटाते थे। पराई स्त्री, पराये धन और परद्रोह से वे सदा दूर रहने वाले थे। वैश्य भी ब्याज, खेती और व्यापार आदि शुभ वृत्तियों से जीविका चलाते हुए निरंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में अनुराग रखते थे। शूद्र जाति के मनुष्य रात दिन अपने शरीर से ब्राह्मणों की सेवा करते और जीवा से राम राम की रट लगाए रहते थे। वहां नीच श्रेणी के मनुष्य में भी कोई ऐसा नहीं था जो मन से भी पाप करता हो। उस नगरी में दान, दया, दम और सत्य ये सदा विराजमान रहते थे। कोई भी मनुष्य ऐसी बात नहीं बोलता था जो दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाली हो। वहां के लोग ना तो पराये धन का लोभ रखते, ना कभी पाप ही करते थे। इस प्रकार राजा रतनग्रीव प्रजा का पालन करते थे। वे लोभ से रहित होकर केवल प्रजा की आय के 6ठे अंश को कर के रूप में ग्रहण करते थे। इससे अधिक कुछ नहीं लेते थे। इस तरह धर्मपूर्वक प्रजा का पालन और सब प्रकार के भोगों का उपभोग करते हुए राजा के अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन उन्होंने अपनी धर्म पत्नी विशालाक्षी से, जो पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली पतिव्रता थी, कहा, प्रिय, अब अपने पुत्र प्रजा की रक्षा का भार संभालने वाले हो गए हैं।
भगवान महाविष्णु के प्रसाद से मेरे पास किसी बात की कमी नहीं। अब मेरे मन में केवल एक ही अभिलाषा रह गई है, वे ये है कि मैंने आज तक किसी परम कल्याण में उत्तम तीर्थ का सेवन नहीं किया। जो मनुष्य जन्म भर अपना पेट ही भरता रहता है, भगवान की पूजा नहीं करता, वे बैल माना गया है। इसलिए कल्याणी, मैं राज्य का भार पुत्र को सौंपकर अब कुटुंब सहित तीर्थ यात्रा के लिए चलना चाहता हूँ। ऐसा निश्चय करके उन्होंने संध्या काल में भगवान का ध्यान किया और आधी रात को सोते समय स्वप्न में एक श्रेष्ठ तपस्वी ब्राह्मण को देखा। फिर सवेरे उठकर उन्होंने संध्या आदि नित्य कर्म पूरे किए और सभा में जाकर मंत्री जनों के साथ वे सुखपूर्वक विराजमान हुए। इतने में ही उन्हें एक दुर्बल शरीर वाले तपस्वी ब्राह्मण दिखाई दिए, जो जटा, वल्कल और कौपीन धारण किए हुए थे। उनके हाथ में एक छड़ी थी तथा अनेकों तीर्थों के सेवन से उनका शरीर पवित्र हो गया था। महाबाहु राजा रत्नग्रीव ने उन्हें देख मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और प्रसन्नचित होकर अर्घ्य पादम आदि निवेदन किया। अब ब्राह्मण सुखपूर्वक आसन पर बैठकर विश्राम कर चुके तो राजा ने उनका परिचय जानकर इस प्रकार प्रश्न किया, स्वामी, आज आपके दर्शन से मेरे शरीर का समस्त पाप निवृत्त हो गया। वास्तव में महात्मा पुरुष दीन दुखियों की रक्षा के लिए ही उनके घर पर जाते हैं। ब्राह्मण, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मुझे एक बात बताइए, कौन सा देवता अथवा कौन सा ऐसा तीर्थ है जो गर्भवास के कष्ट से बचाने में समर्थ हो सकता है? आप लोग समाधि और ध्यान में तत्पर रहने वाले हैं, अतः सर्वज्ञों में श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, आपने तीर्थ सेवन के विषय में जिज्ञासा करते हुए जो ये प्रश्न किया है कि किस देवता की कृपा से गर्भवास के कष्ट का निवारण हो सकता है, सो उसके विषय में बता रहा हूँ। सुनिए, भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वे ही संसार रूपी रोग का नाश करने वाले हैं। वे ही भगवान पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध है, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। मैंने सब पापों का क्षय करने वाली अनेकों पुरियों और नदियों का दर्शन किया है। अयोध्या, सरयू, तापी, हरिद्वार, अवंती, विमला, कांची, समुद्र गामिनी, नर्मदा, गोकर्ण और करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाला हाटक तीर्थ, इन सब का दर्शन पाप को दूर करने वाला है। मल्लिका नाम से प्रसिद्ध महान पर्वत मनुष्यों को दर्शन मात्र से मोक्ष देने वाला है तथा वे पातकों का भी नाश करता है, उसका भी मैंने दर्शन किया। देवता और असुर दोनों जिसका सेवन करते हैं, उस द्वारकापुरी तीर्थ का भी मैंने दर्शन किया। वह कल्याण में गोमती नाम की नदी बहती है, जिसका जल साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। उसमें शयन करना, डूबना लह कहलाता है और मृत्यु को प्राप्त होना मोक्ष, ऐसा श्रुति का वचन है। उस पुरी में निवास करने वाले मनुष्य पर कलयुग कभी अपना प्रभाव नहीं डाल पाता। जहाँ के पत्थर भी चक्र से चिन्हित होते हैं, मनुष्य तो चक्र का चिन्ह धारण करते ही हैं। वहाँ के पशु पक्षी और कीट पतंग आदि सबके शरीर चक्र से अंकित होती हैं। उस पुरी में संपूर्ण जगत की एकमात्र रक्षक भगवान त्रिविक्रम निवास करते हैं। मुझे बड़े पुण्य के प्रभाव से उस द्वारकापुरी का दर्शन हुआ है, साथ ही जो सब प्रकार की हत्याओं का दोष दूर करने वाला है तथा जहाँ महान पातकों का नाश करने वाला समंतक पंचक नामक तीर्थ है, उस कुरुक्षेत्र का भी मैंने दर्शन किया है। इसके सिवा मैंने वाराणसी पुरी को भी देखा है, जिसे भगवान विश्वनाथ ने अपना निवास स्थान बनाया है, जहाँ भगवान शंकर प्राणियों को तारक ब्रह्म के नाम से प्रसिद्ध राम मंत्र का उपदेश देते हैं, जिसमें मरे हुए कीट पतंग भृगु पशु पक्षी आदि तथा असुर योनि के प्राणी भी अपने अपने कर्मों के भोग और सीमित सुख का परित्याग करके दुख सुख से परे हो कैलाश को प्राप्त हो जाते हैं, तथा जहाँ मणिकर्ण का तीर्थ और उत्तर वाहिनी गंगा है, जो पापियों का भी संसार बंधन काट देती है। राजन, इस प्रकार मैंने अनेकों तीर्थों का दर्शन किया है, परंतु नीलगिरी पर भगवान पुरुषोत्तम के समीप जो महान आश्चर्य की घटना देखी है, वे अन्यत्र कहीं भी दृष्टि गोचर नहीं होती है। पर्वत श्रेष्ठ नीलगिरी पर जो वृतांत घटित हुआ था, उसे सुनिए। इस पर श्रद्धा और विश्वास रखने वाले पुरुष सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। मैं सब तीर्थों में भ्रमण करता हुआ नीलगिरी पर गया, जिसका आंगन सदा गंगा सागर के जल से धुलता रहता है। वहां पर्वत के शिखर पर मुझे कुछ ऐसा भील दिखाई दिए, जिनकी 4 भुजाएं थी और वे धनुष धारण किए थे। वे फल मूल का आहार करके वहां जीवन निर्वाह करते थे। उस समय उन्हें देखकर मेरे मन में ये महान संदेह खड़ा हुआ
कि ये धनुष बाण धारण करने वाले जंगली मनुष्य चतुर्भुज कैसे हो गए। वैकुंठ लोक में निवास करने वाले जितेंद्रिय पुरुषों का जैसा स्वरूप शास्त्रों में देखा जाता है तथा जो ब्रह्मा आदि के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा स्वरूप इन्हें कैसे प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु के निकट रहने वाले उनके पार्षदों के हाथ जिस प्रकार शंख चक्र गदा शारंग धनुष तथा कमल से सुशोभित होते हैं तथा उनके शरीर पर जैसे वनमाला शोभा पाती है, उसी प्रकार ये भील भी क्यों दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार संदेह में पड़ जाने पर मैंने उनसे पूछा, सज्जनों आप लोग कौन हैं और ये चतुर्भुज स्वरूप आपको कैसे प्राप्त हुआ। मेरा प्रश्न सुनकर वे लोग बहुत हंसे और कहने लगे, ये महाशय ब्राह्मण होकर भी यहाँ के पिंडदान की अद्भुत महिमा को नहीं जानते। यह सुनकर मैंने कहा, कैसा पिंड और किसको दिया जाता है। चतुर्भुज शरीर धारण करने वाले महात्माओं, मुझे इसका रहस्य बताओ। मेरी बात सुनकर उन महात्माओं ने जिस तरह उन्हें चतुर्भुज स्वरूप की प्राप्ति हुई थी वे सारा वृत्तांत कह सुनाया। किरात बोले, ब्राह्मण हम लोगों का वृत्तांत सुनो। हमारा एक बालक प्रतिदिन जामुन आदि वृक्षों के फल खाता और अन्य बालकों के साथ विचरा करता था। एक दिन घूमता घामता वे यहाँ आया और शिष्यों के साथ ही इस पर्वत के मनोहर शिखर पर चढ़ गया। ऊपर जाकर उसने देखा एक अद्भुत देव मंदिर है। उसकी दीवार सोने की बनी है जिसमें गारुत मत आदि नाना प्रकार की मणियां जड़ी हुई हैं। वे अपनी मनोहर कांति से सूर्य की भांति अंधकार का नाश कर रहा है। उसे देखकर बालक को बड़ा विस्मय हुआ। उसने मन ही मन सोचा, ये क्या है, किसका घर है, जरा चलकर देखूं, ये महात्माओं का कैसा स्थान है। ऐसा विचार कर वे बड़भागी बालक मंदिर के भीतर घुस गया। वहां जाकर उसने देवाधिदेव पुरुषोत्तम का दर्शन किया, जिनके चरणों में देवता और असुर सभी मस्तक झुकाते हैं, जिनका श्री विग्रह किरीट हार केयूर और कंठा आदि से सुशोभित रहता है, जो कानों में अत्यंत उज्जवल और मनोहर कुंडल धारण करते हैं, जिनके युगल चरण कमलों पर तुलसी की सुगंध से मतवाले हुए भंवरे मंडराया करते हैं। शंख चक्र गदा और कमल आदि परिकर दिव्य शरीर धारण करके जिनके चरणों की आराधना करते हैं तथा नारद आदि देव ऋषि जिनके श्री विग्रह की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे भगवान की उस बालक ने झांकी की। वहां भगवान की उपासना में लगे हुए देवताओं में से कुछ लोग गाते थे, कुछ नाच रहे थे और कुछ लोग अद्भुत रूप से अट्टहास कर रहे थे। वे सभी विश्व पंडित भगवान को रिझाने में ही लगे हुए थे। भगवान को देखकर हमारा बालक उनके निकट चला गया। देवताओं ने अच्छी तरह पूजा करके श्री मानव वल्लभ भगवान को धूप और नैवेद्य अर्पण किया तथा आदर पूर्वक उनकी आरती करके भगवत कृपा का अनुभव करते हुए वे सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए। उस बालक के सौभाग्यवश वहां भगवान को भोग लगाया हुआ महाप्रसाद गिरा हुआ था, जो मनुष्यों के लिए अलभ्य और देवताओं के लिए दुर्लभ है। वही उसे मिल गया। उसको खाकर बालक ने भगवान के श्री विग्रह का दर्शन किया। इससे उसे चतुर्भुज रूप की प्राप्ति हो गई और वे अत्यंत सुंदर दिखाई देने लगा। चार भुजा आदि भगवत स्वरूप को प्राप्त हो शंख चक्र आदि धारण किए जब वे बालक घर आया तो हम लोगों ने बारंबार उसकी ओर देखकर पूछा, तुम्हारा ये अद्भुत स्वरूप कैसे हो गया। तब बालक अपने आश्चर्य युक्त वृत्तांत का वर्णन करने लगा। मैं नीलगिरी के शिखर पर गया था। वहां मैंने देवाधिदेव भगवान का दर्शन किया है। वही भगवान को भोग लगाया हुआ मनोहर प्रसाद मुझे भी मिल गया था, जिसके भक्षण करने मात्र से इस समय मेरा ऐसा चतुर्भुज स्वरूप हो गया है। मैं स्वयं ही अपने इस परिवर्तन पर विस्मय विमुग्ध हो गया हूँ। बालक की बात सुनकर हम सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और हमने भी इन परम दुर्लभ भगवान का दर्शन किया। साथ ही सब प्रकार के स्वाद से परिपूर्ण जो अन्न आदि का प्रसाद मिला उसको भी खाया। उसके खाते ही भगवान की कृपा से हम सब लोग चार भुजाधारी हो गए। साधु श्रेष्ठ, तुम भी जाकर भगवान का दर्शन करो। वहां अन्न का प्रसाद ग्रहण करके तुम भी चतुर्भुज हो जाओगे। विप्रवर, तुमने हम लोगों से जो बात पूछी थी और जिसको कहने के लिए हमें आज्ञा दी थी, वे सब वृत्तांत हम लोगों ने कह सुनाया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।